का बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मैं अभी पहली बार बना रहा हूँ। मैंने पहले मॉड्यूल नहीं बनाया ये, तो चलिए देखते हैं। ऐसे तो इजी ही क्वेश्चन होंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिक्स दैन टेम्परेट रीजन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर सीजनल नहीं, फ्रीक्वेंट ग्लेस नहीं, हाई वेरिएबल क्लाइमेट नहीं, एबिलिटी ऑफ मोर सोलर एनर्जी विट कॉन्ट्रीब्यूट। ओके, in which of the following pie chart of global vertebrates diversity what does ABCD। अच्छा, ग्लोबल वर्टेब्रेट्स, तो वर्टेब्रेट्स का मैंने एक ट्रिक याद कर रखा है। वो ट्रिक्स है मेरा एफ फास्ट बॉय राम, एफ बी आर एम एफ बी, और ये क्या है बी बर्ड्स, रेप्टाइल्स में भी, एम्फीबियंस, मैमल्स में भी। तो ओके, तो ऑप्शन से पता चल जाएंगे गाइस। तो हमारा ए बी सी पूछा है ना, तो ए तो हमारा सबसे पहले मैंने एफ लिखा है, फीसिस। अच्छा, फंगा नहीं फीसिस है भाई, मेरा वो ट्रिक मुझे याद नहीं था उसका। हाँ, तो एफ बी राम, तो एफ मतलब फीसिस है यहाँ पे, तो फीसिस, बर्ड्स, एम्फीबियंस, ये मुझे सही लग रहा है। हाँ, ये ऑप्शन वो मेरा ट्रिक के हिसाब से ये सही। विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप। स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप होता है एस इज इक्वल टू सी ए का पावर जेड, एस इज इक्वल टू सी ए का पावर जेड, लॉग के हिसाब से सही। if we analyze the species area relationship among very large areas like entire continent, then the slope of line becomes much steeper in the range। वो होता है गाइस, मेरे को जहाँ तक याद है 0.6 to 1.2 तक होता है। which of the flowing features should be shown by a stable community। हाँ, सोन भाई स्टेबल कम्युनिटी, रेजिस्टेंट टू इन्वेजन ऑफ एलियंस सही है, रेजिस्टेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस सही है, ठीक है, लेस वेरिएशन नियर सही है सब। तो ये तो मेरा मॉड्यूल नया नया है गाइस, एकदम नया है। ओके, अमेजोन रेन फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट्स टू द टोटल ऑक्सीजन अर्थ में 20%। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को हम लोग जानते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, लंग्स ऑफ द अर्थ भी नाम से जानते हैं हम लोग। चूज द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू एक से टू कंजर्वेशन, तो ऑड वन चूज करना है हमारे एक से टू, तो हॉट स्पॉट्स हमारा इन से टू में आता है। तो ये मैनी हॉट स्पॉट्स आर आइडेंटिफाइड ग्लोबली, हाउ मैनी 34, पहले 25 था, 9 बाद में हो जाएगा, 34 है टोटल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अंडर ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजन्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। हाँ, तो ब्रॉडली में आता है हमारा मेनली इकोसिस्टम सर्विसेज आते हैं, तो इकोसिस्टम पॉलिनेशन तो आपका आता है इकोसिस्टम सर्विस। नोट बोला ना, एस्थेटिक प्रेजर, कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, 25% ड्रग्स सोल्ड इन द मार्केट आर प्लांट्स बेस्ड। तो हमारा ये यूटिलिटेरियन में नहीं आता है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में हमारा ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि सर्विसेज नहीं है ना, प्रोडक्ट हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटेंशन इज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू को एक्सटेंशन इज, तो मुझे लगता है जहाँ तक हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है वो एनसीईआरटी का लाइन है मुझे जहाँ तक याद है। तो रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया विच 8.1% ऑफ द लैंड एरिया पोजेस 2.4 स्पीसीज, ये तो उल्टा कर दिया है, ये इंडिया विथ 2.4% लैंड एरिया एंड 8.1 गलत हो गया। इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये सही है। ओनली बी इज करेक्ट, ओनली ए इज इनकरेक्ट। ओके, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप हमारा दिए थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट चाचा ने, ठीक है। अ पाई चार्ट ऑफ विथ प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ मेजर टैक्सा ऑफ इनवर्टेब्रेट्स इज गिवन बिलो। ओके, तो हमारा लिखना करेक्टली आइडेंटिफाई द लेवल ए बी सी। ओके, तो ये हमारा इनवर्टेब्रेट्स का मेरा ट्रिक है आई, इनवर्टेब्रेट्स आई एम सी ओ, आई इंसेक्ट्स, ए तो इंसेक्ट्स, एम मोलस्कस बी है हमारा, तो बी मोलस्कस, इंसेक्ट्स मोलस्कस, और सी है क्रुस्टेशियन। ओके,
In an ecosystem, a rich species diversity is important to provide all of the flowing. And in an ecosystem, rich species diversity is important to provide all of the flowing except much variation. नहीं ये तो नहीं ठीक है, ये एक्सेप्ट वाला है. Much variation the productivity from your angles है. Which of the following match the columns and select the correct option. Okay. तो ऑस्ट्रेलिया से कहो तो रसिया से है, तो डी का फर्स्ट, तो डी का फायर भाई 3 दे दिया. सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है? अच्छा हाँ, 1 और 2 जज कर लेंगे हो जाएगा. तो डोडो, डोडो हमारा है डी एम मॉरिशियस से, डोडो मॉरिशियस से है, तो ए का 2, ए का 2, ए का 2. और क्वागा, क्वागा है हमारा ऑस्ट्रेलिया से, क्वागा है हमारा ऑस्ट्रेलिया से, तो बी का 4, ए का 2, बी का 4. ठीक है, ये सही है. थाइलासीन हमारा अफ्रीका. Which of the following is not an example of exotic species? exotic क्या है guys? ओके तो मेरे को लग रहा है जहाँ तक ये देखकर मैं ऑप्शन से एलिमिनेट करके बना सकता हूँ इसको. ये तो मुझे नहीं पता एक्जोटिक मतलब क्या है, लेकिन ये देखिए, ये तीनों जो हमारा है ये इन्वेजन है. बाहर से जो पार्थेनियम और वाटर हियासिंथ और नील पर्च एक कैटेगरी में आते हैं, जो कि हमारा क्या बोलते हैं उसको, एलियन स्पीसीज इन्वेजन है. लेकिन ये जो है वो क्या है, विक्टिम है. ये सिचलिड फिश, क्या इसको पढ़ सकते हैं, हाँ, सिचलिड फिश फॉर लेक विक्टोरिया ऑफ ईस्ट अफ्रीका जो है हमारा, वो नील पर्च इसमें आया था, इसीलिए इसको दिक्कत हुआ था. तो ये प्रॉब्लम मतलब हुआ था इसके लिए, बाकी प्रॉब्लम करने वाला ये तीनों सेम है, तो इससे एलिमिनेशन से बना सकते हैं इसको. हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज आर एग्जिस्टिंग इन विच ऑफ द फ्लोइंग टैक्सा ऑफ वर्टेब्रेट्स? हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज है हमारा किस में, तो हमारा फिशेस है 28,000 है, मे बी मैं बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं सही से. बर्ड्स हमारे हैं, एम्फीबियंस कितने हैं, रिप्टाइल्स कितने हैं, इसको कैसे याद करो भाई, इसका कुछ ट्रिक मुझे याद नहीं आ रहा है अभी फिलहाल. लेकिन इसका हाईएस्ट नंबर ऑफ फिशेस एग्जिस्टिंग इन विच ऑफ द फ्लोइंग टैक्सा ऑफ वर्टेब्रेट्स. फिशेस नहीं होगा इसमें को, जहाँ तक तो वैसे भी फिशेस सबसे पहले आया भाई, तो वेरिएशन से ज़्यादा उसमें बनाया चाहिए. मैं मतलब ऐसे ही सोच रहा हूँ सिर्फ. एक बार चेक कर लो क्या मैं इसका आंसर, मुझे खुद याद नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ इसका. एक बायोडाइवर्सिटी इनकम से एक का क्वेश्चन नंबर 7 था ना, हाँ 7 का फर्स्ट. ओके तो ये मेरा राइट है. मैंने सही सोचा. वैसे शायद फिशेस का 28,000 था, बाकी सबका ऐसे ही कम था, मतलब कुछ 4,000 के अप्रॉक्स में शायद बर्ड्स थे. मेरे को ये सही से याद नहीं नंबर. एम्फीबियंस कितने थे मुझे वो भी याद नहीं लगता है कितने तो थे. रिप्टाइल्स. ओके, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स. टू मच वेरिएशन क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है. इज आर स्टेबल फॉर स्टेबल कम्युनिटी, इज करेक्ट फॉर स्टेबल कम्युनिटी. ओके, टू मच वेरिएशन नहीं. रेजिलियंस टू ऑकेजनल नेचुरल और मैन मेड डिस्टर्बेंस. रेजिलियंस, रेजिस्टेंट टू इन्वेजन, ये तो है सी हमारा है, तो सी वाला ऑप्शन ये रहा. ओके तो ये दोनों कंफ्यूज कर रहा है. तो रेजिलियंस टू ओकेजनल नेचुरल और मैन मेड डिस्टर्बेंस. रेजिलियंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होना चाहिए मेरे ख्याल से. तो बी एंड सी, ओनली बी एंड सी. ट्रॉपिक्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी बिकॉज, ट्रॉपिक्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी. हाँ बायो क्यों है ट्रॉपिक रिच? इट हैज़ अंडरगोन फ्रीक्वेंट गैस नहीं, इट रिसीव्स लेस नहीं, इट कोल्ड टेम्परेचर इज नहीं, इट्स इन्वायरमेंट इज लेस रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल. ओके, विच ऑफ द गिवन इज अ लार्ज प्रीडेटर फिश ऑफ लेक विक्टोरिया. लार्ज प्रीडेटर मतलब ख़त्म कर रहा है कौन, नील पर्च. नील पर्च एग्जाम्पल है इसका. क्या उसका था एलियन स्पीसीज इन्वेजन में, नील पर्च जो है वो सिचलिड फिश को, जो कि लेक विक्टोरिया में ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है, उसे ख़त्म कर रहा था. ओके तो रीड द करेक्ट ऑप्शन. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन. ओके सही है पॉइंट, एनसीईआरटी का लाइन है. ऑक्सीजन पोलिनेशन और इरोजन नैरोली में नहीं आता है गाइज, ये आता है ब्रॉडली में. तो ए इज़ ओनली करेक्ट है, लेकिन बी इज़ ओनली इनकरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन, ये नीचे वाला है. सॉरी मैं मोबाइल में देख के बना रहा हूँ तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है. फाइंड द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सी टू के हिसाब से ऑड वन, तो इन से टू हमें खोजना है. तो इन से टू हमारा है नेशनल पार्क. हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग इज आर इन सेटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज. इन सेटू का खोजना है हमारे. तो
पहले XC2 को एक्सक्लूड कर देते हैं, सबसे ईजी वही रहेगा। तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क हमारा XC2 में आता है, बोटेनिकल गार्डन XC2 में आता है, नेशनल पार्क तो ये सेक्रेड लेक्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो हमारा 1 2 2 1 2 3 4 4 4। ओके, तो विच आर नॉट द नैरोली यूटिलिटी बेनिफिट्स। नैरोली में हमारा नहीं जो आता है वो है ऑक्सीजन नहीं आता है क्योंकि वो इकोसिस्टम सर्विस है, पोलिनेशन नहीं आता है, फायरवुड तो आता है नैरोली में। स्टैटिक प्लेजर किस में आता है? स्टैटिक प्लेजर मुझे कन्फ्यूज़न है, मेरे को लगता है नैरोली में नहीं आता है, वो सर्विस में आना चाहिए। तो हमारा है CD जिसमें आ रहा हो, CDF। ओके, सही है ये ऑप्शन, CD और F भी आ रहा है। स्टैटिक प्लेजर में हमारा सर्विस में आ रहा है। विच ऑफ द गिवन इज ट्रू फॉर रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। रिवेट पोपर हाइपोथेसिस गाइस किसने दिया था बताइए मुझे कमेंट में। रिवेट पोपर हाइपोथेसिस पॉल इनरिच ने दिया था, पॉल इनरिच चचा ने दिया था, पॉल चचा ने दिया था। ओके, तो ट्रू बोल रहा है ना। तो इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू लोअर प्रोडक्टिविटी, नहीं। लॉस ऑफ की स्पीसीज इम्पोजेज मेजर थ्रेट टू, लॉ ऑफ की स्पीसीज इम्पोजेज मेजर थ्रेट टू इकोसिस्टम है। तो ओके, सही है। आगे दो और पढ़ लेते हैं। ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट हैज द ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू राइबर्ट पाइपर। तो ये तो अकॉर्डिंग टू पाइपर हाईएस्ट नहीं है, मतलब है सही लेकिन इसके हिसाब से गलत हो जाएगा। तो हाईली मतलब गलत नहीं होगा, मतलब इसके हिसाब से ये मतलब फुलफिल नहीं कर रहा है इसका। हाईली स्टेबल इकोसिस्टम हैव हाई प्रोडक्ट। ओके, ये भी सही बोल रहा है लेकिन रिबेट पोपर के हिसाब से लॉस ऑफ की स्पीसीज इम्पोजेज मेजर थ्रेट टू इकोसिस्टम है। हाँ, ये ज़्यादा सही है रिबेट पोपर के हिसाब से। वैसे तीनों सही है गाइस लेकिन ज़्यादा सही है भाई। State true and false for the given statements and select the correct option. खासी एंड जयंतिया हिल्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में खासी एंड जयंतिया कहाँ है भाई? मेघालय में है। और सेक्रेट ग्रुप का तो एग्जाम्पल है खासी एंड जयंतिया, लेकिन वो मेघालय में है। कोर जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कंप्राइजेज एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम। ओके, ये मेरे को सही लग रहा है, इसके बाद आगे देख लेंगे ऑप्शन में एलिमिनेट करके। डिग्री ऑफ थ्रेट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ habitat loss in is one of the key criteria for determining a hotspot. Degree of threat measure नहीं, loss of the key criteria in terms of habitat loss is the one of the key criteria of determining hotspot। तो मतलब हाई एंडेमिज्म, मतलब एक जगह पे कन्फाइंड हो बायोडाइवर्सिटी, और क्या था, तो हाँ हाई बायोडाइवर्सिटी हो। तो उस हिसाब से तो मेरे को लग रहा है सिर्फ बी सही होना चाहिए। तो बी 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 सही है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन। ज़्यादा टाइम लग रहा है क्या इस गाने में? क्वेश्चन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज आर की क्राइटेरिया यूजिंग डिटरमाइनिंग हॉटस्पॉट। लो डाइवर्सिटी नहीं, डिग्री ऑफ थ्रेट में नहीं, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। ओके, तो ये तो है लेकिन प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिकली बेनिफिशियल मटेरियल्स लाइक। एक मिनट भाई साहब, ये क्या क्वेश्चन है भाई? ये तो घुमा रहा है। डिग्री ऑफ थ्रेट मेजर इन हैबिटेट, ये इसका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है क्योंकि 2 थोड़ा थोड़ा सही, मतलब ये ज़्यादा सही है। डिग्री ऑफ थ्रेट मेजर इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट लॉस, नहीं यार मेरे को तो लगता है 1 ही होना चाहिए। 2 हो सकता है लेकिन मैं इसका कंफर्म नहीं हूँ, तो 17 का चेक करता हूँ। 17 का 17 का 2 दिया है गाइस, 2 दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है। ये क्यों 2 दिया है भाई? ज़्यादा सही तो सिर्फ सी है, लेकिन सही तो ये भी है मुझे पता है, लेकिन वो 100% सही नहीं है। 90%, 99% मान सकते हो उससे। डिग्री ऑफ थ्रेट मेजर इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट, हाँ तो मान सकते हैं उसको भी सही। सही तो है मतलब, लेकिन वो मेन जो था 2 था उसका, हाई बायोडाइवर्सिटी एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। इन द गिवन पाई चार्ट द डिफरेंट सेक्टर्स सो द प्रोपोर्शनेट वर्टेब्रेट है ना, डिफरेंट वर्टेब्रेट का मैंने बताया ना। आर राम वाला वो क्या था, वो फास्ट बॉय राम, फास्ट बॉय राम। तो एफ आपका था क्या, फिशेस, फिशेस। तो सी क्या है, फिशेस। Which sector represent the species of fishes? C. If B, analyze the species as the entire continent B 1.0.6 to 1.2. Okay. Which of the following species have become extinct due to overexploitation of human? Overexploitation due to human overexploitation cause आता है हमारा। The high diversity shown by single species due to allergic variation over its distributional range is called high diversity shown by single species due to allelic variation over its distributional range is called
ये क्या क्वेश्चन है भाई? ओके, हाई डाइवर्सिटी शोन बाय सिंगल स्पीशीज ड्यू टू एलेलिक वेरिएशन ओवर स्पीसीज डाइवर्सिटी है क्या गाइस? हाँ, एक स्पीसीज डाइवर्सिटीज़ का ज़्यादा मेरे को सही लग रहा है। जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा मतलब स्पीसीज को पॉइंट कर रहा है। तो फर्स्ट सेक्शन बी का फर्स्ट का देख लेते हैं। कंफ्यूजन मैं क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ, आपको भी याद रहे क्वेश्चन। तो सेक्शन बी का फर्स्ट का 3 है। तो मुझे लग रहा था साला ये घुमा रहा है कुछ। तो जेनेटिक यही सब क्वेश्चन है गाइस जो नंबर कटवाते हैं वही। द हाई डाइवर्सिटी शोन बाय सिंगल स्पीसीज ड्यू टू इट्स एलिलिक वेरिएशन ओवर इट्स। अच्छा हाँ, तो जीन में एलिलिक वेरिएशन, तो जीन में वेरिएशन पाए गए हैं, लेकिन यार स्पीसीज डाइवर्सिटी भी तो हो रहा है। अच्छा, क्या ही कर सकते हैं गाइस। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इसको याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसा हुआ है, तो याद रखना है, याद रखने वाला क्वेश्चन। ओके, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट इंडिया में ठीक है, सही है। कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में थोड़ा नोट ठीक है। बट एग्जिस्ट ओनली इन द स्पीसीज लेवल। बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट ओनली ना 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 ना। वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन। हाँ सही है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, तो मतलब सही है। तो सिलेक्ट द मिसमैच। एवी हमबोल्ट स्पीसीज नहीं, पहला ही गलत हो गया। स्टेबल कम्युनिटी शुड सो टू मच नहीं, सो नहीं, बी रजिस्टर्ड एलियन सीजन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेथड ऑफ एक्स टू कंजर्वेशन। एक्स टू में आता है, नेशनल पार्क नहीं आता, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं आता, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आता है एक्स टू में। विच सेलेक्ट द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू बायोस हॉट स्पॉट। ऑड वन आरावली हिल्स ऑफ राजस्थान जो है हमारा, वो सेक्रेड ग्रुप्स है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। इथिकल आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी relates to the ethical argument for conserving biodiversity relates to the ecosystem service that nature provides। नहीं, conflicts direct नहीं, needs to realize that every species has an intrinsic value, aesthetic pleasure walking through the नहीं, need to realize that every species has an intrinsic value। okay, extinction of many species like steeler। कैमरा घूम गया क्या? हाँ, extinction of many species like steeler seagull and passenger pigeon in last 500 year were due to। हाँ, स्टीलर seagull तो हमारा वो आ गया ना, ओवर स्पेन में ह्यूमन। पैसेंजर पिजन भी ओवर। डी एस पी से याद रखो, डी एस पी, डी डोडो, एस पी एस स्टीलर seagull, पी पैसेंजर पिजन हमें हमारा को एक्सटेंशन सॉरी क्वेश्चन बोलो ओवर एक्सप्लेनेशन में आता है। आइडेंटिफाई ए बी सी इन द फ्लोइंग ग्लोबल मेजर टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स का एग्जांपल मैंने मतलब ट्रिक बताया था, फास्ट बॉय राम। तो फर्स्ट तो हमारा फिश हो गया, ये पूछा क्या है, ए बी सी पूछा है ना। तो फिश सबसे ज़्यादा बड़ा वाला दिख रहा है, फिर आता है बर्ड। बर्ड मेरे को सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है ना कि नहीं, ये है, ये सबसे बड़ा है उसके बाद। तो बर्ड, फिश, बर्ड, राम, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स बी हो गया रेप्टाइल्स, ए हो गया एम्फीबियन, एम हो गया मैमल्स है क्या भाई? मैमल्स। तो ए हमारा मैमल्स हो गया, बी हो गया आपका, ए मैमल्स हो गया, बी हो गया आपका रेप्टाइल्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, और सी हो गया एम्फीबियन। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन इन जनरल मे लीड, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन इन जनरल मे लीड टू इंक्रीज इन प्लांट प्रोडक्शन। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन जनरल में लीड टू इंक्रीज नहीं, हायर नहीं, इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी हाँ, इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी इन यूज ऑफ रिसोर्स। The sixth extinction present in progress is different from previous episode as it okay not due to human नहीं, due to human anthropogenic, due to human ही एक्टिविटीज के कारण हो रहा है। सब हमारी गलती है गाइस। तो कंजर्व कीजिए हमारे नेचर को। IUCN के बात मानिए। IUCN का, IUCN कौन है भाई बता देता हूँ मैं, वो है इंडियन यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज आप लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, मच स्लोवर देन नहीं, क्रिएटिंग मेनी मोर न्यू नहीं, मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। इसका मतलब है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। Which of the following groups appear to be facing more threat to extinction? Which of the following group appears to facing more threat to extinction? कौन कर रहा भाई थ्रेट?
सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन का इसको तो मुझे सोचना पड़ेगा यार। इसका ट्रिक मैंने पास है कि कुछ है क्या, कुछ है क्या, कुछ है क्या, कुछ मेरे को जहाँ तक मेरी बुद्धि जा रही है गाइस, मेरे को बर्ड्स ही लिख रहे हैं, बर्ड्स ही तो एक्सटेंड हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, बर्ड्स गायब हो रहे हैं हमारे पास। और हाँ बर्ड्स ही तो हो रहे हैं, तो 12 का सेक्शन बी का 12 का फर्स्ट होना चाहिए शायद। तो फिर गलती मैंने कर दिया, 12 का 4 एम्फीबियंस हो रहे हैं एक्सटेंड। ये भी क्वेश्चन याद रखने के लायक है कि मुझे नहीं याद है, तो पता नहीं आपको याद है कि नहीं। तो एम्फीबियंस, which of the following groups appear to be facing more threat to extinction? Amphibians, मेढक लोग, सॉरी मतलब मेढक नहीं और भी मतलब एम्फीबियंस। ओके, select the correct match of the bird species and the country respectively। क्या है ये? select the correct match of the bird species and the country respectively। अच्छा ये बोल रही है ये करेक्ट मैच। कोलंबिया में 4000 था क्या? कोलंबिया में तो 4000 था, इंडिया मोर देन 2 है ना, ये तो सही है। न्यूयॉर्क में था हमारा कितना था, ग्रीनलैंड में कितना था? न्यूयॉर्क में था 51 था, और ग्रीनलैंड में कितना था? इंडिया तो मोर देन 1200 रहेगा ना, तो 13 का तो 2 ही है वो, तो वो मुझे पता है, बाकी का पता नहीं। तो 13 का 2 सही है। ओके, तो कोलंबिया का कितना था, न्यूयॉर्क को कितना था, ग्रीनलैंड का कितना था? कोलंबिया का तो 4000 था गाइस, मुझे जहाँ तक याद है। न्यूयॉर्क को मुझे जहाँ तक याद आ रहा था तो ऐसा ही कुछ जो नंबर है वहाँ पे 51 या 58 ऐसे कुछ था, 51 ही था मेरे ख्याल से। और ग्रीनलैंड का हमारे पास था, ग्रीनलैंड का था नहीं, न्यूयॉर्क में 105 का था, ग्रीनलैंड में कम था, बाद में उसे देखूँगा गाइस। तो मतलब आंसर तो सही मेरा। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। रोवर में प्लेसेस इनकरेक्ट में तो ये तो सही में। इंडिया हैज़ मोर देन 1000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स। 50,000 प्लस है भाई, मैंगो का 1000 है, ये उल्टा कर दिया इनकरेक्ट। ओके भाई साहब, यहाँ देख रहे हो क्या कर रहा है ये डी, पता तो ऐसे ही चल रहा है। डी मारी दिया पहला तो डी भी गलत हुआ। इंडिया दोनों नहीं लैंड एरिया 2.4 था, वाह भाई, ऑप्शन एक बन जाएगा दोनों। Greater biological diversity at the tropics is mainly because greater biological at the tropics is mainly because tropic latitudes that have remained relatively disturbed for millions। नहीं, tropic environment which is seasonal and unpredictable, नहीं, constant environment that promote niche specialization, सही। More soil that is available in tropic results in more productivity, यहाँ पे less गलत है। Biodiversity hotspots have been identified for maximum protection as these regions show accelerated habitat loss। दिखाता तो तीनों है भाई, इसका आंसर तो तीनों सही है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट भी हो सकता है। लेकिन भाई हम लोग आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन क्यों करते हैं? एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस के कारण ही करते हैं ना। तो हमारा 16 का तो 3 है, 16 का तो 3 ही है, 16 का 16 का 3। अबे भाई क्या कर रहे हो भाई तू? अरे भाई क्या कर रहे हो यार? अरे भाई ये तो मतलब ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के हिसाब से तीनों सही है, लेकिन भाई मतलब कर क्यों रहे हैं? मैक्सिमम आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हैं उसका? भाई मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट तो सही है ही, मतलब ऑप्शन तो चारों सही है, लेकिन यार हम लोग प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हैं उसका? मैक्सिमम प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हैं? एक्सीलरेटेड हैबिटेट लॉस के कारण ही तो कर रहे हैं। हाई इंडिमिज्म है उसमें, मतलब कॉन्फाइंड है एक जगह पे, तो उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। चलो लेकिन मान लेता हूँ तुम्हारे बात, चलो सही है भाई, मतलब ये भी गलत थोड़ी है भाई, सही है भाई, ये भी सही है। हाँ भाई याद करवा लो, याद तो है ही मेरे को यार। क्वेश्चन गलत है, मतलब क्वेश्चन नहीं गलत है, ऑप्शन गलत है, मतलब कुछ गलत नहीं, मैं गलत हुआ याद बोलो। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, होमोजेनिटी एग्जिस्ट ओनली एट अ स्पीसीज लेवल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हेट्रोजेनिटी तो हमारा करना चाहिए बाकी सभी सब। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 25 बायो जियोग्राफिकल रीजन्स। इसके बारे में मुझे पता नहीं गाइस। प्लांट्स अराउंड 70, नहीं ये तो पक्का गलत है भाई, फोर्थ तो गलत है। द नंबर ऑफ फंगस इन द वर्ल्ड इज मोर देन कंबाइंड फार्म। इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, फार्म ओ सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने, इको हो गए।
क्यों लिख दिया मैंने, ऐसे टिक कर देता हूँ, सही लगेगा थोड़ा, देखिए इंपॉर्टेंट है। हाँ तो फार्म ट्रिक हमारा क्या है, फार्म फार्म हमारा ट्रिक है, मतलब फिश एम्फीबियन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स से ज़्यादा है हमारा फंगाई। अरे यार टिक तो मार ले। हाँ चल, अरे भाई साहब तो, पर मैं बना के रहूँगा भाई, कितने टाइम लग जाए। आइडेंटिफाई ए बी सी इन द फ्लोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी शोइंग प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ मेजर टैक्स। ओके तो एफ तो फंगाई, ए ई नहीं भाई, क्या है ये, ई हाँ ई एन जी ओ है, ई एन जी ओ है, तो ई तो दिया ही नहीं है इसमें, की बोल रही है तू, एफ की भी नहीं, ए बी सी के बारे में पूछा, ए बी डी के बारे में पूछा, अच्छा ए बी सी, तो ए इसका ट्रिक है गाइज, ये हमारा है क्या, प्लांट्स, तो प्लांट्स का ट्रिक है एनजीओ फंगाई एल्गाई, अरे क्यों लिख दिया मैंने एल्गा, अरे यार मैं मोबाइल में देख के लिख रहा हूँ गाइज, तो नो ऑफेंस, तो थोड़ा बहुत इधर उधर भटक जाता है, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, कॉपी पे लिख रहा हूँ भाई, सोचो एनजीओ फंगाई एल्गा, और की हो गए थे एनजीओ फंगाई एल्गा मोसेस फंस मोसेस फंस एंड लास्ट में आता है लाइकेंस। तो हमारा ए है क्या है, एल्गा सॉरी एंजियो फंगाई, ये तो हमारे मोसेस फंस है, मोसेस फंसलाइज, ई सही है, सी एल्गा, ओके सही है। सिलेक्ट द करेक्ट मैच, अरे भाई हाथ दुख गया पकड़ते पकड़ते फ़ोन यार, गाइस लाइक कर देना यार इसी बात पर। स्पीसीज एरिया नहीं भाई, रिवर तो नहीं भाई, टर्म बायोडाइवर्सिटी, हाँ यार एडवर्ड विल्सन, टर्म बायोडाइवर्सिटी हमारे एडवर्ड विल्सन चाचा ने पॉपुलराइज किया है, तो थोड़ा तो सही बोल ही रहे हैं वो। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन, अरे भाई हाथ दुख गया भाई। तो नेशनल पार्क हमारा है इन सेटू, नेशनल पार्क है हमारा इन सेटू, बोटानिकल गार्डन है एक सेटू, सैक्रेड ग्रुव आता है तुम्हारा खासी रेंज है, वेस्टर्न घाट है हमारा ये ओके, और स्पॉट यार बाकी मिला लियो तुम, मिला ही लेता हूँ भाई। ए का 4, अरे भाई साहब तो है, बी का 1, ए का 4 बी का 1 ओके, सी का 2 2। In recent years, a number of species have been driven to extinction. Which one of the following is the most important reason for this? अबे भाई क्या बताऊँ, हैबिटेट लॉस है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी इज वेरी एसेंशियल फॉर स्टेबल, अरे स्टेबल प्रोडक्टिविटी, okay. Broadly utilitarian argument for conserving biodiversity relates to the broadly हमारा देता है इकोसिस्टम सर्विसेज, ओके, तो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देता है, अशरिक प्रेजेंट फ्रीडम होनी चाहिए, यस गाइस यस। व्हाट परसेंटेज ऑफ द मैमल स्पीसीज आर फेसिंग द वर्ल्ड वाइड थ्रेट फॉर एक्सटिंक्शन, 31 32 क्या था भाई, 31 था 32 था, अबे भाई मैं 31 और 32 में कंफ्यूज हूँ भाई, तो मेरा तुक्का किसान कहाँ जाएगा, मेरा तुक्का मार दिया। विच परसेंटेज ऑफ द मैमल स्पीशीज आर फेसिंग द वर्ल्ड वाइड थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, भाई 31% था क्या भाई, 31 ही होना चाहिए, 24 का 4, 24 सेक्शन बी का 24 का, अबे भाई ये तो मैच ही में नहीं है, अबे भाई 24 का 2 है भाई, 24 का 2 है, एक मिनट मैं मतलब एनसीईआरटी देख लेता हूँ, वो थोड़ा सा एनसीईआरटी रिवाइज किया था थोड़ा देर पहले, ओके। हाँ होगा वैसा ही कुछ भाई, कहाँ गया हो रहा है, अबे पढ़ मैं तो हालत ख़राब हो गया, जा भाई बच्चे की जान लिया क्या, कहाँ गया हो, इधर ही तो थे,
अच्छा, तो भाई इतना सारा परसेंटेज है, पूछ क्यों रहे हैं? मैमल, व्हाट परसेंट ऑफ मैमल स्पीसीज आर फेसिंग द वर्ल्ड वाइड थ्रेट टू एक्सटिंक्शन? अरे भाई इतना अंदर से कौन पूछता है भाई? Presently 12% all the birds, 23% all the mammals, 32% all the amphibian species and 31% of all the gymnosperm. अरे भाई कैसे याद करूँ इसको ट्रिक बनाना पड़ेगा, मैं बना देता हूँ ट्रिक, तो बनाता हूँ आपके लिए ट्रिक। 32% क्या है? बर्ड है, नहीं 32% ऑफ ऑल एम्फीबियंस, एम्फीबियन सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्शन पे है। अच्छा इसलिए वो सही हुआ था ऑप्शन। अच्छा यही वाला मेरा टॉपिक छूट गया है थोड़ा सा। 32% एम्फीबियन स्पीसीज एक्सटिंक्शन पे सबसे ज़्यादा है, तो एम्फीबियन तो ए हो गया। AGMB, हाँ ये तो याद ही रहेगा, ऐसे ही याद रहेगा। AGMB। तो AGM 23%, B बर्ड्स 12%। सबसे ज़्यादा कौन सा एक्सटेंशन पे अभी मतलब ज़्यादा हो रहा है? एम्फीबियंस का। को एक्सटेंशन इज द बेस्ट एग्जेम्प्लीफाइड बाई, को एक्सटेंशन इज बेस्ट एग्जेम्प्लीफाइड बाई होस्ट फिश एंड डियर पैरासाइट। का फिश ही नहीं रहेगा तो पैरासाइट कैसे रहेगा? The special category protected areas with multi-purpose activities and with tribal people as an integral component is बायोस्फीयर रिजर्व। देख लेता हूँ 26 का 3 ही होना चाहिए वैसे तो। 26 का 3 मैं थोड़ा सा भी डाउट होता है ना गैस, तो मैं आप लोग को यहाँ दिखा देता हूँ आंसर। जरूरी भी है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए। कॉमन एमंग पार्थेनियम लैंडेरम एंड न्यूचोनिया इज दैट दे आर इनवेजिव स्पीसीज। इनवेजिव स्पीसीज तो है। कितनी समझ रही मैंने गया मैं। Which of the following is a unique feature of biodiversity hotspot? हॉटस्पॉट में हमारा वही है, हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म कन्फाइंड स्पीसी। हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग अप्रोचेस आर एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? एक C2 है गाइस, तो हमारा सीड बैंक एक C2 है। एक टिश्यू कल्चर, 2 3 4 29 का 4 मतलब सेकेंड ऑप्शन। 25 का 3 सॉरी 29 है, 29 का 2 29 का 2 29 का 2 हाँ तो 2 मतलब वही तो है, सही तो है 4। Which of the following statement is correct? Species diversity is composed equally गलत। The astral seagulls become extinct due to habitat नहीं। Rainforest of north east India are called a lung नहीं। African catfish is threat to indigenous catfish। Correct। Select the match, correct match। ईस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। अरे उस ईस्टर्न घाट एंड श्रीलंका क्या है हमारा, तो मेरे को भी नहीं पता है भाई, छोड़ दो। वाइल्ड लाइफ सफारी हमारा क्या है? एक C2 कंजर्वेशन। तो सेक्रेड ग्रुप्स हमारा है क्या है? सेक्रेड ग्रुप्स हमारा इन सिटू कंजर्वेशन है। नेशनल पार्क भी तो हमारा इन सिटू कंजर्वेशन। तो सेक्रेड ग्रुप हो गया लास्ट रिफ्यूजेस रेयर। तो ईस्टर्न घाट बर्ड से हॉटस्पॉट है। अच्छा श्रीलंका तो है बर्ड, वेस्टर्न घाट ना था तो ईस्टर्न घाट कैसे ले आया यहाँ पे? अच्छा तो सही है फिर, छोड़ो। एक मिनट क्या था? सिलेक्ट द करेक्ट मैच। अबे मैच सही वाला तो भाई सेक्रेड ग्रुप ज़्यादा सही है। वो वही मैं सोच रहा हूँ भाई, ये मतलब बाकी सब कर रहे थे, सेक्रेड ग्रुप सही है भाई। करेक्ट मैच खाली कर रहा था मैं, मैच करने का पूरा भाई क्या ही मैं कर रहा हूँ यार। दीज आर regarded as major cause of biodiversity loss, major cause of biodiversity loss habitat। these are regarded as major cause of biodiversity loss। अबे भाई तो है तो DAB, डैब, ABD अबैड लेवल। List of endangered species are released by list of endangered species। अबे कौन कर रहा है ये? ICN ही कर रहा होगा। फॉर्म तो कहाँ का ये? तो हमारा क्वेश्चन नंबर है, अबे भाई मैं सी का सी
सी का 3 में पहुंच गया भाई, 1 बनाया नहीं मैंने, उल्टा चला गया। मोबाइल में देख के बना रहा हूँ, देख रहा है बुद्धि कैसे गई है। 3 का वही 4 है, 3 का वही 4 है, 3 का वही 4 है, ओके सही है। फर्स्ट भी देख लियो। द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटेंड स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। अबे भाई इतना इजी क्वेश्चन। हो गया XC2। अबे भाई साहब XC2 तो है ही नहीं इसमें। इन सिटू कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी में सेमी सस्टेनेबल नहीं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। हाँ tropical regions show greatest level of species richness because tropical environments are critical। ई किसमें दो में, ये दोनों में से कोई एक सही गाइस। ये tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years, hence more time available for species development। तो ए भी सही है, ई भी सही है, तो ए ही दोनों में है। तो बी पे जाते हैं हमारे, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर मोर सीजनल। नहीं बी गलत है हमारा, तो ACD तो ब्रेक लेता हूँ, पानी ब्रेक। सो क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग गाइस। तो रोबोट में 7 मिलियन, रोबोट में जहाँ भी आता है 7 मिलियन। तो क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट 1 and 2। तो ए का हो जाएगा आपका 3, ए का 3। तो दो ऑप्शन में हमारा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने स्पीसीज रिलेशनशिप, तो मतलब बी का फर्स्ट। तो ए का 3, बी का फर्स्ट। The species of plants that plays a vital role in controlling the relative abundance of other species in a community is called। The species of plants that plays a vital role in controlling the relative abundance of other species is called। की स्टोन स्पीसीज बोल सकते हैं उसको। हाँ तो सी का 2 हो जाएगा। मैं एक बार चेक करता हूँ क्योंकि मेरे को डॉट है इसमें, और डॉट मैं छोड़ता नहीं। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का 2 है गाइस। हाँ की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं। तो इन रिवेट पोपर हाइपोथेसिस पॉल इनरिच कंपेयर द रिवेट्स इन एन एयरप्लेन टू मैंने एरोप्लेन बोल दिया, एयरप्लेन टू। तो पॉल इनरिच कंपेयर द रिवेट्स इन द एयरप्लेन टू स्पीसीज विथ इन अ जेनस। हाँ तो स्पीसीज विथ इन अ जेनस। Which of the following is are causes of biodiversity losses? बायोडाइवर्सिटी लॉसेस का कॉज है हमारे पास ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द समिट इन 1992 में हुआ था गाइस हमारा। द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डे जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है। Among the evil quarter, which one is considered the most important cause driving extinction of species? मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला हमारा ये है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जो कि NCERT में दिया हुआ है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेथड ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। नो द मेथड ऑफ ex-situ मतलब इन सिटू का पूछ रहा है। तो ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड कोई आर कॉज फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। In situ conservation refers to conserve, protect and conserve the whole protect and conserve the whole ecosystem। Given the correct descending order of organisms with reference to their estimated number and found in Amazon forest। Amazon forest में इन्वर्टेब्रेट सबसे ज़्यादा होता है, इसका ट्रिक आप याद कर लीजिए। आई इन्वर्टेब्रेट्स आई बार IPF बार IPF बार, और एम्फीबियन और मैमल्स का बराबर होता है। तो बर्ड लास्ट हमारा रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स इसमें है नहीं, तो उससे पहले आ जाएगा एम्फीबियन, उससे आ जाएगा बर्ड्स। तो एम्फीबियन कहाँ है हमारा, एम्फीबियंस इसमें नहीं दिया हुआ है, बर्ड्स हमारा है। तो बर्ड्स आ गया लास्ट में, तो ई आ गया लास्ट में, ए आ गया फर्स्ट में। नहीं ए फर्स्ट में नहीं आएगा गाइस, हमारा इन्वर्टेब्रेट्स। बी आएगा फर्स्ट में, उसके बाद प्लांट्स, उसके बाद फिशेस, उसके बाद ई आ रहा है ना, उसके बाद फिशेस, उसके बाद बर्ड्स, उसके बाद लास्ट में आ रहा है मैमल्स। हाँ तो मैमल्स, एम्फीबियन मैमल्स के बराबर होता है, बर्ड्स की बात आएगा, ठीक है। तो मैमल्स सबसे। द वर्ल्ड समिट इन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 जोहान्सबर्ग। वर्ल्ड समिट हुआ था जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में। तो प्लेस्ड 4
कलेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ सीड्स ऑफ डिफरेंट, नहीं इंक्रीज इन इनकम, नहीं सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करेंट रेट प्लेस्ड फॉर a significant reduction in the current rate of biodiversity lost. मैच वन, लिस्ट वन टू लिस्ट टू, ठीक है। सेक्रेट ग्रुप्स हमारा क्या है, सेक्रेट ग्रुप्स इन सिटू में है। सेक्रेट ग्रुप का एक एग्जांपल क्या है हमारे पास, खासी हिल्स, खासी जयंतिया हिल्स इन मेघालय। तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4, और जूलॉजिकल पार्क हमारा एक सी 2 है तो बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का हो जाएगा 2, नहीं सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, और डी का 2, डी का रिलीज ऑफ प्लांट, हाँ डी का 2, तो डी खाली याद रहेगा तो भी हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। अमेजोन फॉरेस्ट से रिलीज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन होता है 20%। फ्यूगिवोरस बर्ड्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मेनली बिकॉज ऑफ frugivorous birds are found in large number in tropical forest mainly because of tropical forest temperate conducive for their breeding, नहीं lack of niches नहीं high annual rainfall, higher annual rainfall, ability of fruit throughout the year। तो ये दोनों को एक मेरे को लग रहा है ऐसा होना चाहिए, लेकिन फ्रूट हायर एनुअल रेनफॉल, या एबिलिटी ऑफ फ्रूट थ्रू द ईयर, मेरे को लग रहा है गैस 4 होगा, 4 होना चाहिए इसका आंसर, ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है मुझे। 17 का 4, लेकिन थर्ड और 4 में मुझे कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैं मारता 4, 17 का 4, ओके 17 का 4। Western Ghats have a large number of plants and animal species that are not found anywhere else. Which of the following terms is used to notify such a species? Endemic नहीं, Western Ghats have a large number of plants and animal species that are not found anywhere else. Which of the following term is used to notify such a species? नहीं की स्टोन स्पीसीज उसको बोल सकते हैं। थर्ड 18 का थर्ड, 18 का 4th किया हुआ, अच्छा तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, इंडेमिक स्पीसीज के बारे में नहीं पता था हम लोग को, मतलब हाँ मुझे इंडेमिक स्पीसीज टर्म यूज टू नोटिफाई सच स्पीसीज, कौन सा स्पीसीज that are not found anywhere else? Western Ghats have a large number of plants and animal species that are not found anywhere else. The term is used to identify such species endemic species. According to Robert में the global species diversity, Robert में जहाँ भी आता है 7 million. Which of the following regions of the globe exhibits highest species diversity? Highest diversity, Amazon forest. In which in the following in which of set of conservation approach and an example of a method of conservation are given? Select the correct इन सेटू, बाय सेट सही है। एक्स सी टू सैक्रेड ग्रुप्स भी हमारा आता है इन सेटू में, तो गलत हो गया, तो ए सही है हमारा, ए तो 3 ठो में सही है, तो बी गलत है, तो ये गलत हो गया, थर्ड और सेकंड हो सकता है। सीड बैंक्स हमारा एक्स सी टू है, ये गलत हो गया, तो ए और डी सही है, ए और डी सही है। According to Alexander von Humboldt, a species richness goes on increasing with increasing area of exploration। सही बात है। A species which was introduced for ornamentation but has become a troublesome weed in India. A species which was introduced for ornamentation but has become a troublesome weed in India. तो हमारा ये आंसर इसका पार्थेनियम हिस्टोप्रोसिस में भी, क्योंकि इंट्रोड्यूस ऑर्नामेंटल्स के रूप में हमारा पार्थेनियम ही तो कैरोट ग्रास को किया गया था, जो कि पार्थेनियम जेनिस क्या बोल रहा हूँ मैं,
स्पीसीज KPC ऑफ GS जेनस, हाँ कार्थिनिया हमारा जेनस से बिलोंग करता था। 23 का हमारा होना चाहिए 2, सेक्शन C 23 का। तो यहाँ पे गाइस एक और क्वेश्चन गलत हो गया है मेरे से। इकोर्निया क्रेसिस, फिर से पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन। A species which was introduced for ornamentation but has become troublesome weed in India. पार्थेनियम नहीं है इसका आंसर, इचोर्निया वाटर हियासिंथ है। ओके, तो ये क्वेश्चन मेरे से मिस्टेक हो गया है। मेरे को जहाँ डॉट आते हैं मेरे को लग जाता है कि हाँ मेरा गलत हो सकता है, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं रहता हूँ उस पर, मतलब मैं दो ऑप्शन के बीच में उलझा हुआ रहता हूँ। Western Ghats have a large number of plant and animal species that are not found anywhere else. Which of the following term will you use to notify such species? Western Ghats have a large number of plants and animal species that are not found anywhere else. Endemic, ये तो हमारा यहाँ पे एक गलती हो चुका है, नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स वाला, तो अब तो ये भुलाना मुश्किल है। Exploration of molecular genetic and species level diversity for novel products of economic importance is known as, okay, exploration of molecular genetic and species level diversity for novel products of economic importance is known as bioprospecting. The Earth Summit held in Rio de Janeiro was called to for conservation of biodiversity and sustainable utilization of building. ये 26 का 2 है मेरे ख्याल से, सस्टेनेबल इंटरनेशनल बेनिफिट 26 का 2, ठीक है, 25 का फर्स्ट, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल एंड प्लांट्स बिंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन? मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ गया यार। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो इन सीटू कंजर्वेशन नहीं है, तो जो कि एक्स सीटू होगा, तो हमारा बोटानिकल गार्डन है, हमारा एक्स सीटू है। सेकेंड ग्रुप तो इन सीटू है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सीटू है। वाइल्ड लाइफ सफारी जो है, सफारी पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, वो हमारा होता है एक्स सीटू, और बोटानिकल गार्डन एक्स सीटू में होता है, ठीक है। ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स सीटू एक्सेप्ट, तो इन सीटू को ढूंढना है, तो इन सीटू सेकेंड ग्रुप। वाह, यही से बारे में बोला मैंने, उत्तर दिया अभी है। सेक्रेट ग्रुप हमारा क्या है, सेक्रेट ग्रुप्स आता है किसमें, इन सिटू में। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स? एक्स सीटू इज रिलेटेड टू एक्स सीटू है ना, एक्स सीटू में आता है हमारा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, हमारा आता है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आता है इन सीटू में, सॉरी एक्स सीटू में, सॉरी वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आता है हमारा एक्स सीटू में, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आता है इन सीटू में। तो एक C2 पूछा है, तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड विच वियर नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड इज नोन एज कोर जोन, शायद बोलते हैं उसे कोर जोन। तो 31 का 1 होगा और 30 का फर्स्ट देख लेता हूँ। 30 का है फर्स्ट और 31 का भी फर्स्ट, ठीक है, सही दोनों। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब द फर्स्ट टाइम स्पीसीज रिलेशनशिप, ठीक है, ओके, कैमरा भूल गया था। How many normal hotspot by till date by नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स देखिए पहले 25 था, बाद में 9 और ऐड हो गया, 34 हो गया था। लेकिन ये देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा से घुमाया हुआ है, हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट बाय नॉर्मन मायर्स। अब टिल डेट का जैसे ही बात आ गया है तो मुझे लग रहा है घुमाया हुआ है, तो मेरे को लग रहा है आंसर 25 होना चाहिए। 34 भी हो सकता है, लेकिन 25 मेरे को, मैं रिस्क लूँगा 25 पे। 33 का 3 दिया हुआ है, अच्छा, अरे भाई क्या 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 33 का 3 ही दिया हुआ है यार, तो 34 ही दिया हुआ है। तो मुझे नॉर्मन मेयर मेरे को पता नहीं है कि ये कब का बात कर रहा है, लेकिन ऐसे अभी 34 है, उस समय भी 34 था, लेकिन शुरू में 25 था, बाद में 9 हो जाएगा। तो मुझे लगा शायद टिल डेट मतलब पहले का बात पूछ रहे, लेकिन भाई यहाँ पे घुमा दिया क्वेश्चन। तो यही सब क्वेश्चन होते हैं भाई नीट में। अच्छा 2016 का क्वेश्चन, अरे भाई साहब ठीक है। रेड लिस्ट कंटेन डाटा और इंफॉर्मेशन ऑन थ्रेटेंड स्पीसीज।
विच वन ऑफ द फ्लोइंग नेशनल पार्क इज होम टू द फेमस मस्क डियर और भाई साहब मस्क डियर एंड हैंगुल हैंगुल भाई साहब, 2016 का क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नहीं है भाई, बम है बम। तो ये क्या क्वेश्चन है भाई, इसके बाद तो मैं एनसीईआरटी में पढ़ा ही नहीं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग नेशनल पार्क इज होम टू द फेमस मस्क डियर और हैंगुल। तो तुक्का मार क्या गाइस, आप लोग बताइए तुक्का मारेगा तो कौन सा ऑप्शन चूज़ कीजिएगा। मेरे को तो लगता है बात कर रहा है मस्क डियर हंगुल एंड और हंगुल मस्क डियर। डियर कहाँ ज़्यादा पाए जाएंगे ये तो मेरे को नहीं लगता है होगा, मणिपुर में मेरे को नहीं लगता है होगा, या तो ये दोनों का एक होना चाहिए। और मैं अगर जाऊँगा अभी तो नेशनल पार्क में होगा या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारा इन सेटू है और नेशनल पार्क भी इन सेटू है। तो ईगलेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। मैं अगर जाता था तो मध्य प्रदेश के साथ जाता भाई, सेकंड ऑप्शन के साथ, लेकिन ये मैं तुक्का मार रहा हूँ, ये गलत हो सकता है, क्या हो जाएगा ही मेरे को लग रहा है। तो 35 का मैं मारता सेकंड ऑप्शन। तो गलत, जैसा कि मैं सोच रहा था 35 का 4 है, जो कि गलत। तो भाई ये क्या ही क्वेश्चन है यार, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन ये। चलिए मार के पढ़ लेंगे इसको। जम्मू एंड कश्मीर में भाई डियर भी पाए जाते हैं क्या? अच्छा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन। अरे यार मोस्ट इम्पोर्टेंट इतना बार क्वेश्चन आ गया कि तो क्या ही। विच इज़ द फ्लोइंग विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एक्वेटिक डॉल्फिन है क्या? अरे यार रिवर डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन, हाँ वही तो है। 37 का 3 डॉल्फिन 37 का 3। तो द स्पीसीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर इज टर्म्ड एज इंडेमिक। एक तो एक बार गलती कर चुके हैं हम लोग। तो क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रेफर टू एज क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स। ओके, क्रायो प्रिजर्वेशन एक्सिटू बोलते हैं उसको, एडवांस एक्सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। कैन बी डिफरेंट क्रायो प्रिजर्वेशन एक से टू में ही आता है गाइस। तो 39 का 3 है, 39 का 3 है सही। तो हमारा है वी इन विच ऑफ द फ्लोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कम्बिनेशन। इन सीटू कंजर्वेशन टिश्यू कल्चर नहीं नहीं नहीं, इन सीटू नेशनल पार्क। ओके, एक सीटू बोलेंगे 1 सेकेंड। The species facing extremely high risk of extinction in the immediate future is called तो हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन पे है, एक्सटेंड तो हुआ नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा। क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो सकता है, ये मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ इस पर। तो देखो आंसर चेक लेता हूँ। 41 का 3, 41 का 3 सही है। द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेज द रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज IUCN। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सिड कंजर्वेशन इज सीड बैंक। एक मिनट, सैक्रेड ग्रुप, हाँ सैक्रेड ग्रुप तो हमारा इन सेट हुआ था ना, सीड बैंक। तो गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, इनवर्टेब्रेट्स का IMCO रिप्रेजेंट। ए तो इंसेक्ट हो गया हमारा। बी उसके बाद सबसे ज़्यादा लग रहा है मेरे को, क्या, एक मिनट, हाँ तो बी उसके बाद है तुम्हारा, सॉरी आपका बी है, तो बी का आपका है इंसेक्ट के बाद आता है मोलस्का, इंसेक्ट के बाद मोलस्का क्रस्टेशियन। विच ऑफ द फ्लोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द डीप सी वाटर। तो डीप सी वाटर में हमारा क्या होगा, सैप्रोफिटिक फंगाई हो सकता है, सैप्रोफिटिक फंगाई, क्योंकि वहाँ तो डीप सी में वो नहीं जाएगा लाइट। ब्यू बैक्टीरिया भी हो सकता है, आर्चे बैक्टीरिया भी हो सकता है। फंगाई होगा कि नहीं होगा? ब्लू गिनी एनिमल तो नहीं होगा भाई, फोटोसिंथेसिस को चाहिए तो नहीं होगा। यू बैक्टीरिया भी मेरे ख्याल से नहीं होना, देखिए फोटोसिंथेसिस वहाँ भी नहीं कर पाएगा वो। आर्चे बैक्टीरिया हो सकता है। सैप्रोफिटिक फंगाई तो हमारा फोटोसिंथेसिस करता नहीं, लेकिन सैप्रोफिटिक है ना फंगाई। आर्चे बैक्टीरिया 45 का 4 मैं जाऊँगा, 45 का 4 के साथ जाऊँगा, 45 का 4 ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज एमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। तो हमारा फंगाई सबसे ज़्यादा होता है। तो विच
शायद 45,000 के अप्रोक्स होता है, वो एनसीईआरटी में डाटा नहीं है, वो बाहर का डाटा है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्स टू प्लांट कंजर्वेशन? नॉट एक्स टू के लिए नहीं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये क्या क्वेश्चन है भाई? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्स टू प्लांट कंजर्वेशन? फील्ड जीन बैंक्स, सीड बैंक्स, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन लग रहा है मेरे को, लेकिन मैं इसमें डॉटफुल हूँ, तो एक बार 47 का है गाइस, सेकेंड ऑप्शन सही है। Which one of the following areas in India is a hotspot of biodiversity? Which one of the following areas in India is a hotspot of biodiversity? Western Ghat. Select the correct statement about biodiversity. The desert area of Rajasthan and Gujarat have a very high level of desert animal. करेक्ट बोला है ना? अरे भाई ये IPMT पे आ गए हम लोग। तो desert areas of Rajasthan and Gujarat have a very high level of desert animal species as well as numerous rare animals. गुजरात में भी डिजर्ट है क्या? अब मेरे को याद नहीं गाइस। राजस्थान में तो है सारे डिजर्ट हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ डिजर्ट, तो इसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। लार्ज स्केल प्लानिंग ऑफ बीटी कॉटन हैज़ नो एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। हाँ उसके क्या ही एडवर्स है भाई, तो मेरे को लग रहा है स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी, लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ बीटी कॉटन हैज़ नो एडवर्स। अरे यार हाँ, लेकिन भाई बीटी कॉटन अगर ज़्यादा ही कर देंगे भाई तो फिर वो खाएंगे क्या? वो बैक्टीरिया खाएंगे क्या? बैक्टीरिया तो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है इफेक्ट बायोडाइवर्सिटी में। तो मेरे को लग रहा है वेस्टर्न घाट है वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड इंडेमिज्म। वेस्टर्न घाट हाँ है, तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन जस्ट अ फैड परस्यूड बाय डेवलप। मेरे को लग रहा है थर्ड ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा मेरे को लग रहा है सही है। 49 का थर्ड ओके। तो 49 का थर्ड असलियत बताऊँगा तो थोड़ा सा मुझे ये भी सही लग रहा था, लेकिन थर्ड ऑप्शन ज़्यादा ही मुझे सही लगा, क्योंकि वो मतलब ज़्यादा फैक्ट पे बात कर रहा है। सैक्रेड ग्रुप्स आर स्पेशली यूजफुल इन सैक्रेड ग्रुप्स जनरेटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, प्रिवेंटिंग फायर नहीं, ईयर राउंड फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स, ईयर राउंड फ्लो ओके, कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज। सही है। फोर तो मेरे को लग रहा है ज़्यादा सही है। 50 का फोर सही है। ये सब क्वेश्चन है गाइस, ये सब क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स ऑफ फ्लोइंग एक्रोनिम्स इज करेक्ट? एक्रोनिम्स वाओ। तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, यार ये तो इंटरनेशनल था। एक मिनट इंटरनेशनल यूनियन था IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंडियन यूनियन नहीं, इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUN इंटरनेशनल नहीं होगा, तो हाँ सही इंटरनेशनल नहीं होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग शोज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी? राइस 50,000 प्लस है ना, देख लेता हूँ। 52 का 3 है और 51 का 1 है। 52 का 3 है, 51 का 1 है, ठीक है। Biodiversity of geographical region represents genetic diversity present in the dominant species of the region. हाँ सही तो है। Species endemic to the region. Endangered species found in the region नहीं। Diversity in the organism living in the region. Diversity in the organism living in the region, ये भी सही लग रहा है मेरे को। Biodiversity of the geographical region represent diversity present in the dominant, तो फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को। 53 का 4 सही है। अरे भाई मैं तो मुझे लग रहा है अप्रॉक्स हाफ मिनट लग रहे हैं हर क्वेश्चन पे। अरे भाई पेज पलटने में इतना टाइम पड़ जाता है यार। आज तो ये चैप्टर ख़त्म कर दूंगा मैं, मॉड्यूल। विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर? एंजियोस्पर्म। एक मिनट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर? एंजियोस्पर्म से ज़्यादा भी मेरे को लग रहा है इंसेक्ट होगा ना, क्योंकि 70% ऑफ एनिमल के 70%, हाँ इंसेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ XC2 कंजर्वेशन? XC2 का है हमारा सीड बैंक।
A renewable exhaustible natural resource is renewable exhaustible renewable क्या है भाई एंड कोल 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 तो रिन्यूएबल होता है गाइस। हाँ 56 का 2 मैं देख चुका था 56 का 56 का फर्स्ट। ओके गाइस तो एक क्वेश्चन और मैं गलत करवाते हुए, तो 56 का फर्स्ट ऑप्शन है, देख लीजिए आप भी 56 का फर्स्ट है, तो मेरे से एक और गलती से मिस्टेक हो गया है। तो फॉरेस्ट, अरे भाई तो कोल, एक मिनट यार, लकड़ी 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 तो मतलब नीचे ज़मीन में जाएगा या फिर बॉडी के रिमेनिंग पार्ट्स जो बोन्स ये सब हैं वो भी ज़मीन जाएंगे, तो कोल ही तो बनाते हैं यार, तो वो भी तो रिन्यूएबल ही हुए ना मेरे ख्याल से। फॉरेस्ट भी हो सकते हैं लेकिन मतलब एग्जॉस्टिबल मतलब रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल। अच्छा ठीक है। द AIPMT का क्वेश्चन गाइस तो थोड़ा बहुत तो गलत होगा ही। द इंडियन राइनोसॉर्स इज अ नेचुरल इनहैबिटेट ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट्स। भाई ये मेरे को नहीं आता यार, मेरे मुंह से निकल गई। विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो ये भी नहीं आता मेरे को। टाइगर इज नॉट अ रेसिडेंट इन विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग नेशनल पार्क। अबे भाई ये क्या ही क्वेश्चन है यार। जिम कॉर्बेट मैं तुक्का मार सकता हूँ 59 का 3, बाकी का भी देख लेता हूँ यार आंसर, क्योंकि फिर वापस 59 का क्या है 58 ना, 58 का फर्स्ट है। अबे भाई 58 का फर्स्ट है, ओके 59 का क्या है 59 का 2 है, 59 का 2 है, 58 का फर्स्ट है, ओके और 57 का क्या है 57 का 4 है। भाई ये सब क्या ही क्वेश्चन है यार, ये सब क्वेश्चन आ जाएंगे तो मेरे से नहीं बनेंगे यार, ये भी नहीं बना मेरे से। Which one of the following is not observed in biodiversity hotspot? Accelerated lesser interspecific competition. A table below gives the populations in thousands of 10 species in 4 areas AD, okay, consisting of the number of habitats given। इसमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा भाई, ये मोबाइल में देख के मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है, तो अच्छे से मैं पढ़ लेता हूँ, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। A table below gives the populations in thousands of 10 species, in thousands, okay, of 10 species A to J, okay, in 4 areas A to D, 4 एरिया, अच्छा ओके स्मॉल में है ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ हैबिटेट्स गिवन विद इन ब्रैकेट अगेंस्ट ईच, ओके हैबिटेट्स गिवन ठीक है ब्रैकेट्स में ठीक है, number of habitats। Study the table and answer the question which follows। which area out of A to D shows maximum species diversity? maximum A to D में maximum species diversity किसमें शो रहा है, तो maximum species diversity तो D में हो रहा है ना गाइस, D में ही तो हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी स्पीसीज एंड डियर पॉपुलेशन डी में ही तो हो रहा है, डी में तो 61 का 4 61 का 4 61 का 4 ठीक है, ओके डाटा एनालिस्ट हुआ है, सही बता देता हूँ मैं, पकड़ लेता हूँ बात को, भावनाएं पकड़ गया मैं एक क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ द हैबिटेट एंड द पार्टिकुलर एनिमल कंसर्न। अबे भाई ये क्या क्वेश्चन है यार, रन ऑफ कुछ वाइल्ड एस, नहीं भाई ये गलत है, फर्स्ट ही गलत है मेरे को लग रहा है भाई, फर्स्ट ही गलत है, इसका नाम ही गलत है, तो 62 का फर्स्ट 62 का गलत हो गया। अरे भाई मैं तुक्का नहीं मारूंगा यार, अब से मैं तुक्का नहीं मारूंगा, जो क्वेश्चन नहीं आता मैं पहले ही मतलब काट दूंगा से। Which one of the following is being utilized as a source of biodiesel in Indian countryside? ओके ये तो दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है भाई, ये तो लगता है दूसरे चैप्टर में मैं कभी पढ़ा था, बीटरूट था इसका आंसर शायद, मेरे को देखना पड़ेगा यार। 63 का फर्स्ट, अरे आप पक्का तुक्का नहीं मारूंगा,
अब तो कहीं तुक्का नहीं मारूंगा भाई, तुक्का मारने से क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। ओह, नहीं बनाऊंगा, तुक्का नहीं मारूंगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एग्जॉटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। एग्जॉटिक स्पीसीज इंडिया में, ओके, लैंटनम और ये लैंटना और वाटर हियासिंथ, ठीक है। वन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट इज दैट ऑफ, भाई मेरे को ये भी नहीं पता, काट दो इसको, तुक्का नहीं मारूंगा मैं, गलत हो जाता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सिटू, तो एक सिटू ढूंढना है, तो सेंचुरी, एक मिनट, नहीं सॉरी, बोटानिकल गार्डन सॉरी। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द इंडेंजर्ड एनिमल एंड नेशनल पार्क। अबे भाई मेरे को नहीं आता यार ये सब, ये कहाँ से पूछ रहे हैं, एनसीईआरटी में नहीं था ये। Which one of the following pairs of animals and a plant represents endangered organisms in India? Which of the following pairs of an animal and a plant represents endangered organism in? अरे भाई बेंटेनिक निकॉन, अरे भाई ये सब क्या ही क्वेश्चन है यार। ऐसे मैं थर्ड के साथ जाता गया, लेकिन ये मेरे को नहीं आता है, मैं सच बताऊं तो मैं क्या ही करूँ। ये सब क्वेश्चन आते हैं क्या। 68 का थर्ड शायद, तुक्का तो मैं थर्ड ही मारता अगर ये नीट में रहता। अरे गलत हो गया भाई, मैं पक्का नहीं बना रहा, अब मैं नहीं बना रहा भाई, ये सब जो क्वेश्चन बेकार है, ये सब AIPMT में ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। अरे आदमी कितना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड द हॉटस्पॉट बर्ड सिटी इन इंडिया, वेस्टर्न घाट्स, ओके ये सब क्वेश्चन सही है। According to the ICN date list, what is the status of red panda? अबे रेड पांडा के बारे में ICN कहाँ कुछ बताया NCERT में यार। मार दूँ क्या तुक्का, थर्ड मार दूंगा मैं, 70 का थर्ड मार दूँ क्या, एक सीधे। अबे गलत है भाई, मैं बना ही नहीं रहा अभी, मतलब ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं बना रहा तो नहीं आता मेरे को, काफ़ी क्वेश्चन गलत कर दिए मैं इस चक्कर में। One of the most important functions of botanical garden is that they allow access to conservation of germplasm। क्या है germplasm, ये तो नया नाम है। One of the most important functions of botanical garden is that they provide the natural habitat for wildlife. They provide beautiful area for recreation. They allow access to one of the observed tropical plants there। एक्सिटू तो सही लग रहा है यहाँ पे, ये जर्मप्लाज्म क्या है। मैं लेकिन एक्सिटू सही है भाई, तो मार दूंगा 71 का 2 71 का 2 वाओ भाई, पहली बार से हो गया ये सब क्वेश्चन AIPMT। Biodiversity Act of India was passed by Parliament in the year। Biodiversity Act of India was passed by Parliament in the year, पहले ही आया होगा है ना गाइस, पहले ही तो आया होगा, मतलब पहले आया होगा 1992 में, मार दूंगा 72 का 3। अबे तुक्का नहीं मारूंगा, मैं गलत हो जाते हैं मेरे। अरे भाई मैं बनाते मेरे क्वेश्चन थक गया भाई, कितने क्वेश्चन से ख़त्म ही नहीं हो रहे ये तो। क्वेश्चन आस्क्ड प्रायर टू द मेडिकल इंटरेस्ट आप तो था कि टोटल नंबर ऑफ ऑल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन द रीजन इज नोन एज द रीजन्स ऑल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी, क्योंकि ऑल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म से बोल रहा है तो स्पेसिफाई तो क्या नहीं फ्लोरा की फॉर्म है, डाइवर्सिटी मार दूंगा मैं। हाउ मेनी बायोजियोग्राफिकल रीजन्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। बायोजियोग्राफिकल रीजन कितने हैं इंडिया में यार, मेरे को अंदाज़ा नहीं है, शायद 10 हो गए। 74 का 4 भाई साहब सही हो गया, 74 का 4। डाइवर्सिफिकेशन इन प्लांट लाइफ अपीयर्ड due to abrupt mutation suddenly on earth by seed dispersal due to long period of evolutionary change। ओके फर्स्ट ये सब क्वेश्चन आने चाहिए भाई। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द रेड डाटा बुक, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ गया, ये तो मारो,
If we uncover half of the forest covering of the earth, what crisis will be produced at most and at first? Some species will be extincted, population and ecological imbalance will rise up. Energy crisis will occur. Just half forest will maintain this imbalance. Uncover half of the forest ना. हाँ तो सम स्पीसीज विल बी एक्सटिंक्टेड. हाँ हो जाएंगे यार एक्सटिंक्ट. नहीं एक्सटिंक्ट कहीं तो कहीं होंगे मतलब. हाँ लेकिन सम स्पीसीज तो होंगे एक्सटिंक्ट क्योंकि वो स्पेसिफाइड जगह पे अगर वो जो कोई स्पीसीज रहता होगा वो तो एक्सटिंक्ट हो गई क्योंकि वहाँ पे उसको वो रिसोर्सेज वो उस टाइप के लिए मिलेंगे जो कि सिर्फ वहीं पे पाए जाते हैं. तो 77 का फर्स्ट के साथ में जाऊँगा. 77 का फर्स्ट के साथ में जाऊँगा. 77 का फर्स्ट 77 का 2 दिया है. अब तो मैं पक्का नहीं बना रहा वैसा क्वेश्चन. क्या बोल रहा है ये. पॉपुलेशन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. अबे यार तो वो तो होगा ही यार लेकिन जो कि मतलब वो स्पेसिफाई जगह पर रिसोर्सेज जो है उस पर मतलब सम स्पीशीज तो एक्सटिंक्टेड होने चाहिए ना. लैंड मास ऑक्यूपाइड बाय फॉरेस्ट इज अबाउट. लैंड मास ऑक्यूपाइड बाय फॉरेस्ट इज अबाउट. कितने हैं लैंड मास ऑक्यूपाइड बाय फॉरेस्ट. कमी होंगे मतलब ये तो नहीं हो रहा पक्का नहीं हो रहा. 60 तो नहीं हो रहा. 22 बचा हुआ होगा मेरे ख्याल से. 30 या 30 22 किस पे जाऊँ मैं. ये तो मुझको सही लग रहा है मेरे को. लैंड मास ऑक्यूपाइड बाई फॉरेस्ट इज वॉट 22%. हाँ 28 का 4 पे जाऊँगा मैं. 28 का 4 पे आ जाऊँगा. 28 का फर्स्ट दे रखा है. अरे भाई अच्छा मतलब भाई दोनों में से सही है. दोनों में से तो का एक सही है. हाँ तो थोड़ा तो मैं अंदाजा लगा लिया था. उसके बारे में जानता नहीं था मैं. विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैव द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर. ओके एंजियोस्पर्म या बर्ड्स इंसेक्ट्स. ओके इंसेक्ट्स. What is the major cause of diminishing wildlife number. Major cause. What is the major cause of diminishing wildlife number. कम हो रहा है किसके कारण. ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण नहीं हो रहा ना उसका क्योंकि हमारे 80 का 4 सही है. Which one of the flowing communities is more vulnerable to invasion by outside animals and plants. Which one of the flowing species is more vulnerable to invasion of outside animals. इसका भी नहीं पता मेरे को. 81 का मैं फर्स्ट पे साथ जाता लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ. 81 का 4 दिया हुआ भाई तो मेरे तो गलत है. अरे भाई ये सब क्या ही क्वेश्चन है यार. विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्या था ऑप्शन क्वेश्चन का. विच ऑफ द फ्लोइंग कम्युनिटीज इज मोर वल्नरेबल टू इन्वेजन ऑफ आउटसाइड. अबे यार तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में तो मतलब बहुत सारा डाइवर्सिटी है तो उसमें तो लेस हमारा इफेक्ट होना चाहिए यार. मैं सोच के बनाया था तो टेम्परेट आपका ज़्यादा इफेक्ट होना चाहिए था. चलिए लेकिन जो भी आंसर दिया हुआ है उसके हिसाब से हम चलते हैं. विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ये तो सही होगा. ये पक्का सही होगा. Which group of vertebrates comprises a high number of endangered species. endangered species सबसे ज़्यादा होता है हमारा AG AGMB के हिसाब से मैमल्स होना चाहिए. Which group of vertebrates comprises the high number of endangered species. मैं इस पर कंफर्म नहीं होगा तो इसका आंसर मेरे को देखना पड़ेगा. उसी बार 82 का भी देख लूँगा सही था. 82 का हमारा बना मैंने मारा है सेकेंड. 82 का सेकेंड. 82 का सेकेंड सही है. 83 का फर्स्ट बता रखा है. हाँ मैमल्स मैं भी तो वही सोच रहा था. मैमल्स क्योंकि वो पढ़ा था ना हम लोग. मैमल्स कितने 23% हमारे एक्सटेंशन की अथी पे हैं. तो एक्सटेंशन कब हो रहा है इंडेंजर्ड हो रहा है जल्दी तभी तो. द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज. ये तो मेरे को नहीं पता. देख लेता हूँ याद कर लूँगा क्योंकि ये डाटा है गाइस. तो डाटा तो मुझे याद उतना रहता नहीं है. 84 का 3 है. 84 का 3 है. क्या है. नागार्जुन सागर श्री साईलाम. अबे क्या नाम है भाई ये. आदमी को याद कैसे होगा ये. मराया ठीक पूरा अच्छे से याद कर लो भाई. रिमेंबर. द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज नागार्जुन सॉरी नागार्जुन सागर. अच्छा नागार्जुन सागर श्री सैलाम. नागार्जुन सागर श्री सैलाम. लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलाम. वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2022 was held in South Africa.
आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिटवीन टाइगर रिजर्व एंड इट्स स्टेट। अरे भाई ये मैं नहीं बना रहा। Which of the following is the matching pair of sanctuary and its main protected wild? अरे भाई ये भी मैं नहीं बना रहा। Identify the correctly matched pair, ये भी नहीं बना रहा मैं। The breeding place of flamingo, most likely to flamingo हंसवर, इतना कुछ तो नहीं है। घना विहार, चिल्का लेक, सांबर लेक। भाई मेरे को लगता है क्या होगा इसका आंसर, मेरे को पे यार ये भी नहीं बना रहा। MAB स्टैंड्स फॉर मैन एंड बायोलॉजी प्रोग्राम। क्या है भाई? मैमल्स एंड बायोलॉजी को नहीं, मैन एंड नहीं, मैन के लिए तो खाली सिर्फ नहीं होगा ये। मैन एंड मैमल्स एंड बायोलॉजी प्रोग्राम, मैमल्स एंड बायोलॉजी प्रोग्राम। MAB नहीं आ रही तो मतलब बैठ ही नहीं रहा है। तो मैं सेकंड के साथ वैसे जाता, लेकिन मैं सारे आंसर देख लेता हूँ क्योंकि ये सब याद करना जरूरी है अगर दिया हुआ है तो, क्योंकि नीट का कुछ भरोसा नहीं कहीं से क्वेश्चन पूछने लगा है वो, मतलब NTA का। ठीक है, मतलब नीट का भी दोनों का भरोसा नहीं भाई। 86 का है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। 86 का फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट मैच मानस असम। ओके 87 का हमारे पास क्या है 87 का 2 गिर लायन। अच्छा गिर लायन तो पहले भी क्वेश्चन मिल चुका था। अच्छा ये तो याद रहना चाहिए था मेरे को, गिर लायन। ठीक है 88 का 4 है, 88 का 4 काजीरंगा एलिफेंट। ठीक है और 89 का है 4। ठीक है 89 का 4 है चिल्का लेक। मेरे को लग रहा था चिल्का लेक, चिल्का लेक। MAB। ओके 90 का हमारे पास है 4th ऑप्शन, 90 का है 4th ऑप्शन मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के। यही तो मे भी मैन एंड बायोस्फीयर में ये भी नहीं बना वैसे, ये चिल्का लेक था ब्रीडिंग इन फ्लैमिंगो वाला। ठीक है ये था हमारा आंसर काजीरंगा एलिफेंट। ठीक है ठीक है ये हमारे पास था गिर लायन है। ठीक है इसका आंसर हमारे पास था मानस साम। ओके In your opinion, which is the most effective way to conserve the plant diversity of an area? Most effective to conserve the plant diversity. Okay, by tissue culture method. एक मिनट, बाई टिश्यू कल्चर मेथड से कंजर्व कैसे करेंगे हम लोग? प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ द एरिया ऑफ एन एरिया करना है ना। बाई क्रिएटिंग बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा होता है। हाँ बायोस्फीयर बाई क्रिएटिंग बोटेनिकल गार्डन भी बहुत बड़ा होता है। ठीक बोटेनिकल गार्डन लेकिन हमारा हो गया एक सीटू ना, तो एक सीटू उतना कितना लगे जाएंगे? बायोस्फीयर रिजर्व ज़्यादा होंगे बाई दोनों सीट नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन मेरे को लग रहा है कि मैं सेकेंड ऑप्शन से जाता अगर नीट में कुछ ना तो 91 का सेकेंड ऑप्शन साथ में जाता, 91 का सेकेंड ऑप्शन साथ में जाता, 91 का सेकेंड ऑप्शन। ठीक है 91 का सेकेंड, एक तो सही हो गया भाई, 91 का सेकेंड ऑप्शन। ओके सिर्फ बनाया खुद से अच्छा से मार्क करना। हाँ विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड ए हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? वेस्टर्न घाट। वायबल मटेरियल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व्ड बाय जीन बैंक नहीं, जीन लाइब्रेरी है। वायबल मटेरियल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज कैन बी वायबल मटेरियल, ये क्या होता है भाई? तो मेरे को जीन बैंक के साथ जाना चाहिए था शायद। 93 का फर्स्ट, 93 का फर्स्ट। ओके 94 उसके बाद सेक्शन सी खत्म हो जाएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी लीडिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला भाई। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी लीडिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, हंटिंग ऑफ वल्नरेबल वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज, अल्टरनेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल। हाँ तो 4th ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से सबसे तो उसी से हो रहा है क्योंकि 94 का 4। ठीक है अल्टरनेशन गाइस। तो सेक्शन सी मैंने कंप्लीट कर लिया है। थोड़ी देर कर मैं लूँगा ब्रेक, नहीं तो मैं हो जाऊँगा बेहोश। ओके बाय।